तो हेलो दोस्तों, तो आज हमारा क्लास 12th का हिंदी चैप्टर 12 दोस्तों हार जीत शीर्षक कविता में आज इसमें और जितने भी ऑब्जेक्टिव निकलता है सारा निचोड़ कर इस वीडियो में करने वाला है दोस्तों। हार जीत कविता किन की लिखा हुआ है दोस्तों? कि अशोक व जेपी द्वारा, ठीक ना, अशोक व जेपी द्वारा लिखा गया है दोस्तों। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन के हम सब बढ़ जाते हैं दोस्तों। कह रहा है कि समय के पास समय है, यह शीर्षक कविता लिखा गया दोस्तों। कार्य का समय के पास समय है, समय शीर्षक रचयिता किसकी है? यह 2024 में पूछा गया है बिहार बोर्ड में। चलिए बताइए यह किन की रचना है दोस्तों? अशोक बीजेपी, ठीक ना, यह अशोक बीजेपी का लिखा हुआ कहानी है। अब बोलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर धुंधला वाला पीडीएफ में। चलिए कह रहा है दूसरा नंबर निम्नलिखित में से कौन सी गद्य कविता की कौन सी है? कह रहा है निम्नलिखित में गद्य कविता कौन सी है दोस्तों? ठीक, कौन सी कविता गद्य कविता? तो हार जीत, ठीक ना, हार जीत है जो गद्य कविता कहता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति निम्न में से कौन रहे थे दोस्तों? निम्न में से कौन रहे थे? तो अशोक बीजेपी, ठीक ना, अशोक बीजेपी रहे थे। ऑप्शन नंबर ये होगा करेक्ट आंसर। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ देते हैं दोस्तों। करे कि साम्यवादी किसकी लड़ रहा था? क्या है दोस्तों का साम्यवादी किससे लड़ रहा था दोस्तों? या पूंजवादियों के साथ, ही ना, या पूंजवादियों के साथ लड़ रहा था साम्यवादी। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है कि अशोक बीजेपी ने राज्य सेवा के रूप में किए थे? 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है अशोक बीजेपी राज्य सेवा किस रूप में किया था? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा में, ठीक ना, भारतीय प्रशासनिक सेवा में किए थे। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, यह 2021 में पूछा गया क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक बीजेपी जी के मूल निवास स्थान कहाँ है दोस्तों? कह रहा है कि अशोक बीजेपी है, इनका रहने का घर है दोस्तों सागर मध्य प्रदेश, ठीक ना, सागर मध्य प्रदेश में यह रहते थे। सातवां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसकी विजय हुई सेना यह की है? किसकी विजय हुई सेना नागरिकों की पंक्ति पाठ में ली गई है? चलिए बताइए दोस्तों कि किसकी विजय हुई सेना नागरिकों पाठ पंक्ति लिए गए है? तो हार जीत में, ठीक ना, यह हार जीत में लिया गया था। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन है, कहीं नहीं वही कविता संग्रह किसके द्वारा रचयिता है? तो दोस्तों अशोक बीजेपी के द्वारा, ठीक ना, अशोक बीजेपी के द्वारा रचयिता है। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन है, कार्य कि अशोक बीजेपी ने कौन सी कविता लिखी? क्या है दोस्तों? जो अशोक बीजेपी है कौन सी कविता लिखे हैं? तो यह हार जीत, ही ना, हार जीत लिखे थे अशोक बीजेपी ने। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ देते हैं। कह रहा है दोस्तों कि अशोक बीजेपी जी की माँ का नाम, चलिए बताइए इनके माँ का नाम है तो क्या है? तो निर्मला, ठीक ना, निर्मला देवी है अशोक बीजेपी जी की माँ का नाम। 11 नंबर क्वेश्चन है, अशोक बीजेपी जी का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी बताइए दोस्तों। करके अशोक बीजेपी जी का जन्म हुआ था तो दुर्ग छत्तीसगढ़, ठीक ना, सॉरी सागर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। कहाँ? सागर मध्य प्रदेश में अशोक बीजेपी का जन्म हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन बताते हैं दोस्तों। कह रहा कि हार जीत कविता बीजेपी के लिए कविता संकल्प से लिया गया। 2019 से पूछा है क्वेश्चन है, हार जीत कविता बीजेपी के लिए किस कविता संकल्प से लिया गया दोस्तों? तो कहीं नहीं बैठी ना, कहीं नहीं वही से लिया गया है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन कि अशोक बीजेपी ने विश्वविद्यालय में बीए किया था दोस्तों। चलिए बताइए कि अशोक बीजेपी ने किस विश्वविद्यालय में बीए किए थे? क्या दोस्तों बीए किए थे? तो यह सागर विश्वविद्यालय, ठीक ना, यह सागर विश्वविद्यालय में बीए किए थे। 14 नंबर क्वेश्चन है, कराए कि अशोक बीजेपी ने किस कॉलेज में एमए किया दोस्तों? एमए किए थे। जो अशोक बीजेपी ने किस विद्यालय में एमए किए थे? तो सेठ, क्या सेठ स्टोफेस कॉलेज के दिल्ली में, सेठ ऑफेस क्या है, स्टोफेस कॉलेज के दिल्ली में किए थे। 15 नंबर क्वेश्चन की हार जीत शीर्षक कविता की किस प्रकार की रचना है? चलिए 2023 में पूछा गया, 22 में भी पूछा गया है।
कि हार जीत से कविता में किस प्रकार की रचना है, तो गद्य कविता, ठीक ना, यह गद्य कविता होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कि अशोक बीजेपी जी किस विश्वविद्यालय में कुलपति रह चुके थे। क्या है दोस्तों, जो अशोक बीजेपी हैं किस विद्यालय में कुलपति रहे थे दोस्तों, तो ये महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, ठीक ना, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में कुलपति रहे थे। 17 नंबर क्वेश्चन है, कार्य की हार जीत कविता के उत्सव कौन मना रहे थे। चलिए भाई दोस्तों बताइए, इसका आंसर बताइए। चलिए चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को पूरा एकदम अंत तक देखते रहिएगा। चलिए बताइए कि हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहा था दोस्तों, तो शासक दल, ठीक ना, शासक दल ने उत्सव मना रहे थे। 18 नंबर क्वेश्चन, कार्य की हार जीत कैसी कविता है दोस्तों। चलिए बताइए कि हार जीत है ये कैसी कविता है, तो गद्य कविता, ठीक है, ये गद्य कविता कहा जाता है। क्या है दोस्तों, हार जीत ये गद्य कविता कहा जाता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की हार जीत कविता में किसकी प्रश्न उठाया गया था। हार जीत शीर्षक कविता में किसमें प्रश्न उठाया गया था, तो क्या हार का, ठीक ना, यह हार का प्रश्न उठाया गया था। 20 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक बीजेपी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्रता लेखक किया था। यह 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो यह दिल्ली में रहकर, ठीक है, दिल्ली में रहकर स्वतंत्रता का लेखन किया था। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी रचना अशोक बीजेपी जी की है। क्या है दोस्तों, कि कौन सी रचना है जो अशोक बीजेपी का है, तो उम्मीद का दूसरा नाम, ठीक है ना, उम्मीद का दूसरा नाम क्या है, यह अशोक बीजेपी द्वारा लिखा यह कहानी है। 22 नंबर क्वेश्चन है, करे एक पतंग आनंद में, क्या दोस्तों, एक पतंग आनंद में किसकी रचना है। एक पतंग आनंद किनकी रचना है दोस्तों, तो अशोक बीजेपी, ठीक ना, ये अशोक बीजेपी की रचना है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी काव्य संग्रह अशोक बीजेपी द्वारा रचित नहीं है। क्या है दोस्तों, कौन सी काव्य संग्रह है जो अशोक बीजेपी द्वारा लिखा हुआ नहीं है, तो ये गंगा तट, क्या गंगा तट है जो अशोक बीजेपी के द्वारा नहीं लिखा गया है। 24 नंबर क्वेश्चन कि तत्पुरुष किसकी रचना, क्या है दोस्तों, तत्पुरुष किसकी रचना है, तो यह अशोक बीजेपी, ठीक ना, अशोक बीजेपी जी की है तत्पुरुष से। 25 नंबर क्वेश्चन है कि इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किस कवि है। 2022 में पूछा क्वेश्चन है कि गई इबारत से गिरी मात्राएं यह अशोक बीजेपी का रचना, ठीक नहीं, अशोक बीजेपी का रचना है। 26 नंबर क्वेश्चन कि वे उत्सव मना रहे हैं इनमें से कैसे किसके लिए आया, ठीक ना, वे उत्सव मना रहे इसके लिए किसके लिए आया था, तो नागरिक के लिए, ठीक ना, यह नागरिक के लिए आया था। ये 2020 में पूछा गया था, 22 में ये दोनों पूछा गया था। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि मत्स्यवाला क्या कर रहा था। मत्स्य वाला क्या कर रहा था, तो सड़क सींच रहा, ठीक ना, सड़क सींच रहा था। क्या मत्स्य वाला क्या कर रहा था, तो सड़क सींच रहा था। तो यह आंसर क्या होगा, ये होगा ये 2022-20 में पूछा गया ऑब्जेक्टिव है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक बीजेपी जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों। चलिए बताइए जी कि अशोक बीजेपी जी का जन्म हुआ था, तो 16 जनवरी, ठीक ना, 16 जनवरी 1941 कब हुआ था। अशोक बीजेपी जी का जन्म 16 जनवरी 1941 में हुआ था। 29 नंबर क्वेश्चन करेगा अशोक बीजेपी जी के पिता का नाम है। दोस्तों अशोक बीजेपी जी की पिता का नाम क्या है, तो यह परमानंद, ठीक ना, परमानंद बीजेपी, और यहाँ परमानंद बीजेपी था, ऑप्शन बी होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, देखा रहा कौन सी कृति है दोस्तों कि अशोक बीजेपी की नहीं है। क्या दोस्तों, अशोक बीजेपी की नहीं है, तो यह कोणार्क, ठीक है, यह कोणार्क है जो अशोक बीजेपी के नहीं लिखा हुआ है। चलिए ऑप्शन और देखते हो, पहला एक पतंग के आनंद में,
यह अशोक बीजेपी के द्वारा लिखा गया कहानी है। कहीं नहीं वही यह भी लिखा है दोस्तों, घास में टुकड़ा कास्ट, ठीक ना, अशोक बीजेपी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी कृति है दोस्तों कि अशोक बीजेपी जी की है, ठीक ना, जो कौन सी कृति है जो अशोक बीजेपी जी की लिखी हुई है दोस्तों। तो ये कवि ने क्या कहा, कवि कह गया जो अशोक बीजेपी के लिखा हुआ है। 32 नंबर क्वेश्चन है, 2018-23 में पूछा गया क्वेश्चन है कि हार जीत कविता का रचयिता है। हार जीत कविता का रचयिता है अशोक बीजेपी, ठीक ना, अशोक बीजेपी रचयिता है। 33 नंबर, अशोक बीजेपी जी किस पत्रिका का संपादक है। बताइए कि अशोक बीजेपी हैं किस पत्रिका का संपादक दोस्तों। तो पूर्वाह, ठीक है ना, पूर्वाह में रचयिता कर थे। चलिए देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि अशोक बीजेपी के लिए लास्ट क्वेश्चन कर रहा है कि घास में डूबका आकाश किसकी कृति, क्या है दोस्तों, घास में डूबका आकाश किस कृति है। तो अशोक बीजेपी की है, ठीक ना, अशोक बीजेपी की लिखा हुआ कृतियाँ हैं। चलिए अगले वीडियो में हमें क्या पढ़ाना है दोस्तों, अधिनायक वीडियो में, ठीक है, चैप्टर 10 के लिए अधिनायक पढ़ाना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर हमसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं दोस्तों तो मेरा मोबाइल नंबर है 92 41 18 39 18। आप इस नंबर पर क्या दोस्तों, आप इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक ना, आप इस नंबर से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक मेरा और चैनल है दोस्तों, नाम है मिथुन, क्या, मिथुन कुमार, क्या दोस्तों, कुमार हो गया और लास्ट में क्या लगाना, MK, ये वाला लगा दीजिएगा ना तो मेरे चैनल शो कर लेगा। उसमें दोस्तों 5000, क्या है दोस्तों, 5000 सब्सक्राइबर है उस चैनल में। चलिए आज के वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।